वेलकम टू द घर। एक ब्लॉग बंद करके दूसरा शुरू कर दे रही हूँ। पता नहीं तो मेरे को चाय पीने का इतना मन करता है। आज मैंने चाय नहीं पी रखी है शाम से। और ना वैसा होता चाय पीऊँ तो मैंने विराज को बोला प्लीज़ मेरे लिए चाय मंगा दो, एक कप आती है तो। और एक पनीर तो मंगाया। हाँ, खाना भी आज गैस हमने बाहर से मंगाया क्योंकि आज तो मतलब हिम्मत ही नहीं है। मैं ऊपर से नहीं थकी हुई, मेरी टांगें गल रही हैं, मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और पार्थू को देखो क्या कर भाई, पार्थू ने यहाँ डेकोरेट कर लिया अपना रूम। स्लोली स्लोली ये लड़का कब्जा कर रहा है। ये आपका और विराज भाई का रूम है, समझे क्या। और ये सोफ़ा है ना गाइस, अभी मैंने यहाँ पे फेंक दिया है। इस रूम में सही आ रहा है। ये रूम काफ़ी बड़ा है वैसे, तो देखूँगी इसका, अभी तो नहीं, बाद में इसका कवर शायद चेंज करवाने के लिए उनको बोलूँगी मकान मालिक को। तो रहने देते हैं, एक जना लेट जाएगा। तो गाइस चाय तो बहुत ही टेस्टी है। मतलब मैंने क्या किया, इसको ज़ोर से दबा दिया, पूरा ढक्कन ही अंदर चला गया। मुझे लगा ले चाय ख़राब हो गई, लेकिन नहीं, इसका ना इस तरह से ढक्कन है तो इसमें काफ़ी सारी चाय है। मतलब 2-3 बार पी सकती हूँ मैं आराम से, इतना बड़ा बड़ा कप। तो बहुत ही अच्छी चाय है। पार्थू गया पॉटी करने, अनूप और विराज ऑफिस में है। कह रहा है पहली बार गया है यहाँ पे टॉयलेट। पार्थू आप खुश हो इंग्लिश टॉयलेट में? हमें इंडियन टॉयलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो अनूप और मैं ना ऐसे कह रहे थे कि जब हमें बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे प्रेशर आ जाएगा ना, तब हम ऐसे भागेंगे। पहले हम ऐसे थोड़ी देर बैठे रहेंगे जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, एंड फिर हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि इससे फिर हमारे घुटने ख़राब नहीं होंगे। मतलब हमें बहुत अच्छा लगता था कि हमारे घुटने भाई अच्छे खासे हैं। तो इस घर में ये हमारी पहली रात थी। तो देखो पार्थू यहाँ सो गया, बोला मम्मा आज सो जाने दो। पर्दे वर्दे कुछ भी नहीं लगे थे अभी, क्योंकि ये फर्स्ट डे का ही सेटअप है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ। और ये देखो पार्थू का रूम मैंने रेडी कर दिया था, सारे कार्टन वगैरह खाली करके कि चलो यहाँ सोएंगे ये लोग। और ये बहुत ही गंदा सा सोफ़ा है ना गाइस, तो मैंने इस पर ये मेरे पास कर्टन पड़ा था वो लगा दिया। और यहाँ पे ये देखो, मतलब पहले दिन में ही मैंने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा साफ़ कर दिया था घर। ये देखो, और अभी भी उस घर में बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हुआ था, छोटा छोटा सामान, लेकिन बड़ा सामान ऑलमोस्ट सब आ गया था। यहाँ मंदिर भी लगाया, लेकिन पूजा नहीं करी थी क्योंकि रात के 12-1 बज रहे हैं इस टाइम पे जब मैं ये शूट कर रही हूँ। एंड यहाँ जितना मुझसे हो सका ना गाइज़, मैंने लग के बहुत काम किया है। एंड अनूप और विराज लाते जा रहे थे सामान। ये देखो कार्टन तो मैं खाली कर रही थी। और ये रहा हमारा लिविंग रूम। इसको देख के तो पार्थू बोला मम्मा ये तो बिल्कुल पहले जैसा रूम लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि हमने घर खाली कर दिया। ये गाइस पहले दिन की प्रोग्रेस। बहुत सारा सामान बस मेन जगह पे लगा दिया है मैंने। अभी सजाएंगे बाद में। सजाने का चरण तीसरा होगा गाइस। तो मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको। ये देखो, यहाँ पे ये रख दिया है, यहाँ पे ये रख दिया है, शीशा लगवा दिया हाथों हाथ मैंने, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत थी कि कैसे लगेगा। एंड यहाँ पे अभी टीवी लगेगा। और ये सब ऐसे रख दिए हैं अभी। तो बस ये है कि कार्टन खाली कर दिए मैंने, अब आपको कार्टन नहीं दिखेंगे बस। तो काफ़ी काम हो चुका है, काफ़ी। मतलब आज पहले दिन में ही आप देखो अगर, तो हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। वो दोनों बालकनी में बैठे हैं और ये देखो ये सो गया है। मेरा रूम करके वहाँ सो गया है। अभी तो ये सब सामान पड़े हैं यहाँ पे, मतलब इसके पीछे है काफ़ी कुछ। चलो अब कल सुबह मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये थी हमारी पहली सुबह इस घर में। रात को जैसे तैसे जैसे भी बस सो गए थे, कुछ भी सामान का अता पता हमें था नहीं, बस मोटा मोटा सामान आपको दिख रहा था। मॉर्निंग में जब 6 o'clock में इस रूम में आई, मुझे इतना अच्छा फील हुआ। बस फिर मैं यहाँ बैठ के चिड़ियों की चहचहाट सुनती रही, पेड़ों की सरसर हवा खाती रही और शांति से आधा घंटा बैठी मैं यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी कर्टन वगैरह नहीं है ना यहाँ पे। तो बस काफ़ी देर बैठने के बाद चाय नहीं पी सकती थी, क्योंकि सिलेंडर वगैरह लाए नहीं थे, भरा वाला नहीं लेके आए थे। बस पता नहीं कब अनूप जाके सिलेंडर ले आए और फिर मेरे लिए चाय बनाने की। और यहाँ देखो रात को घड़ी ही पहन के सो गई थी, इतनी थकी हुई थी कि बस होश ही नहीं था।
यहाँ इस आके देखा तो अनूप बेचारे जाके चीनी चाय पत्ती का डिब्बा सुबह सुबह लेके आए हैं और सिलेंडर लेके आए हैं कि चाय बना दें, तो वो बनाएंगे अब चाय। और सिर्फ जुगाड़, अभी जुगाड़ हो रहा है क्योंकि पाइप का वो है ही नहीं वहाँ पे होल जहाँ से वो पाइप आएगी, और सिलेंडर ऐसे ही रखना पड़ रहा था। तो बस विराज भी सुबह सुबह उठ के जा चुका है, पार्थू अभी तक सो रहा है। और इसके बाद हम गए वापस उस घर में, सामान बहुत सारा था क्योंकि उसे लेने के लिए। एंड इसके बाद कुछ शूट नहीं किया, रात को किया। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? तो भाई आज सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि आज की तो बैंड बजी हुई है। और आज पहली बार घर में, कल हम शिफ्ट हो गए थे ना, एंड सुबह तक आई थिंक मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग उस वाले घर में गए थे वापस से सामान लेने। तो वैसे बहुत कुछ हुआ, मतलब इतना थकान भरा दिन था और इतने काम जो ख़त्म ही नहीं होने को आ रहे थे, मैं क्या बताऊँ। अभी भी वहाँ इतना सारा सामान पड़ा है, छोटा छोटा सामान जो होता है ना गाइस, वो बहुत दुखी करता है। बड़े सामान तो सारे आके कल सेट भी हो गए थे। तो बस आज पहला खाना बन रहा है इस घर में। और आपको पता है क्योंकि यहाँ गैस पाइपलाइन है तो नॉर्मल सिलेंडर भी नहीं लगता। नॉर्मल सिलेंडर यहाँ रखना पड़ा था बाहर, क्योंकि इसके अंदर की स्पेस इन्होंने पूरा बंद कर दिया था। तो बड़ी दिक्कत, आज बहुत ही सारे काम हुए हैं, जैसे इंटरनेट भी लगा दिया ये सब। तो मैं यहाँ रोटी पका रही थी, मैंने सोचा चलो थोड़ा ब्लॉग बनाती हूँ। तो भाई इस घर की पहली रोटी बन रही है। यहाँ पे अभी कुछ सेटअप नहीं है गाइस, बस भैया लगा के गए। बहुत बारिश आ रही है, ये बहुत अच्छा है कि बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं ना, यहाँ से एकदम हवा आ रही है खुली। तो इतनी हवा आ रही है कि गैस नहीं हो पा रहा, क्योंकि गैस इस साइड नहीं रखी जाएगी, इसी साइड इसका पाइप इस तरह से बना हुआ है। तो फिर रोटी बना रही हूँ आज। पता है सुबह से किसी ने कुछ नहीं खा रखा है, सब बाहर का ऐसे ले लेके खा रहे हैं, कल से इवन कल शाम से, दिन में जो खाया था उसके बाद कुछ नहीं। और सबसे ज़्यादा कठिन पता है गाइस किचन होता है। किचन समेटते समेटते मैं थक गई। मतलब अभी तो बस रखा है सामान, समझो समेटना तो भी बाकी है। अभी तो मुझे खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ, कैसे करूँ। तो वही बहुत बहुत ही ज़्यादा थकान भरा दिन है गाइस। और मेरी हालत आप देख सकते हो, बस कैसे ही हो रहे हैं काम भगवान का नाम ले लेके। और पार्थो ड्राइंग कर रहा है क्योंकि यहाँ पे टीवी नहीं लगी है ना, तो मैंने सोचा चलो कुछ शूट नहीं कर रखा है, थोड़ा तो करूँ। आज तो कुछ भी शूट नहीं है, लेकिन वीडियो अपलोड करके डाली थी, बीच बीच में थोड़ा सा टाइम मिल रहा था तो किया था। चलो अब देखो कब मिलते हैं, इसमें क्या जुड़ता है। क्या बने हो ये हैं? यहाँ बैठ के खुद को देख रहा है इसमें, है पर तू। ओहो, हवा देखो इसकी कमरे से हवा, ऐसी हवा। वो भी अभी तो हमने आधी खिड़की खोली है पार्ट में। हाँ हीरो साहब तो। हाँ क्या बनी हो बेटी, क्या बने हो? नहीं पता, नहीं पता। चलो भाई, गुड मॉर्निंग गाइस। अनूप गए हैं नहाने और मुझे किचन में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या पकाना है। बड़ी मुश्किल से एक डब्बा मिला है, तो अभी क्योंकि सामान बस डाल दिया है, सजाया कुछ नहीं है ढंग से, तो देखते हैं क्या बनाती हूँ। खिड़की से आ रही ज़बरदस्त हवा गाइस, इतनी तेज हवा है कि ये देखो, ये देख रहे हो आप कैसे हिल रहा है। तो थैंक गॉड गैस पाइपलाइन हो गई। और इतना ही दूध है, तो कल पूरे फ्रिज में ना गाइस दूध गिर गया था, और वो सारा साफ़ करते करते मेरी तो हालत ख़राब हो गई। ये है ना, पता नहीं क्या चीज़ बरसात के कारण यहाँ हाथ लग के ना, ये देखो इसको मैंने इतना साफ़ किया पर इसका पेंट निकलने लग गया, पर ये नहीं निकल रहा है, पता नहीं क्या है यार। तो ये देखो, तो ये सारा मेरे को धोना पड़ा है बुरी तरह से। दूध ये दोनों छोड़ के बाकी सब धुला है। यहाँ तो टशा नहीं लगेगा। पार्थू, सिंक के बर्तन कहाँ रखते, जूठे बर्तन वहाँ रखो। मक्खी आ रही है भाई यहाँ पे तो बहुत मोटी। मुँह साफ़ करो, कुल्ला करो। चलो मैं बना लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने दलिया तो नहीं, मीठी सेमियाँ बना दी। अनूप यहाँ पे पूजा कर चुके हैं। तो ये गाइस आज मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे कैसे कैसे जुगाड़ करके मशीन भी लगा ली है। तो धूप आ गई आज, क्योंकि तो आज मैंने मशीन लगा ली। और अनूप चले गए हैं, तो अभी मैं क्या कर रही थी दिखाती हूँ। तो अनूप जा चुके हैं, पार्थू यहाँ बैठा है। ये देखो अभी भी अटैचियाँ खाली कर रही हूँ। और यहाँ मेरे रूम में अभी मैंने वो जो अटैची खाली करी
उससे यहाँ कपड़े पड़े हुए हैं, तो इनको भी मैं बस तय लगा के, देखो यहाँ पे मैंने तय नहीं लगाया गाइस, बस ला के ना ऐसे ही रख दिए थे। देखो इसके अंदर भी कपड़े हैं, अभी ला के बस ऐसे ठूसे हुए हैं। तो अब ये धीरे धीरे ये देखो ये यहाँ टांग दिए हैं। तो इस बार ना इसको मैं बेडरूम में नहीं टांगूंगी, लिविंग रूम में कर दूँगी कुछ इस तरह से। तो ये सब अभी रखे हुए हैं गाइस, ये देखो ये सब करना है गाइस। इस घर की सबसे खूबसूरत चीज़ है यहाँ की बालकनी, आप देख सकते हो। और आप खुलते ही बालकनी से बहुत ही अच्छी हवा आती है, सामने से दूर ही सही पेड़ पौधे दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दिखाऊँ आपको, देखो ये दो पेड़ जो है ना, यहाँ से सुबह सुबह जब उठती हूँ ना तो ऐसे हिलते रहते हैं, इतना अच्छा लगता है गाइस। तो बस, और ये देखो यहाँ पे ये जो मैं दिल्ली से कुर्सियाँ लाई थी ना, वो उनकी पैकिंग मैंने खोली ही नहीं थी। इस पर गद्दी बिछा देते हैं रात को हम लोग बैठते टाइम। अभी यहाँ तो कुछ छेड़ा ही नहीं है गाइस, बस आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा कपड़े धो लेती हूँ और ये देखो ये लगा लेती हूँ। और गौरी का कल मैसेज पड़ा था, तो गौरी का एक कमेंट पढ़ा था मैंने कि अनूप जी को यहाँ पे अब बाल नहीं मिलेंगे। गौरी सबसे पहले मैंने और विराज ने अनूप से यही कहा था, जैसे हम इस घर में आए थे ना, तो मैंने बोला था बुढ़ो आपकी वो पैर से ऐसे ऐसे करने वाली आदत दूर हो जाएगी, हट ही जाएगी, क्योंकि यहाँ तो आपको बाल दिखेंगे ही नहीं। ये तो ऐसा फर्श है गाइस, यहाँ पे झाड़ू पोछा ना भी मारो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत पुराने टाइम का फ़र्श है। एंड सच्ची बताऊँ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ग्रे वाले जो फ़र्श होते हैं ना, और ये तो इवन वैसा मार्बल वाला है। तो मैं अनूप से हमेशा कहती थी जब मैं अपना घर बनवाऊँगी ना, मैं ग्रे वाला बनवाऊँगी ताकि तुम्हें बाल ना हटाना पड़े। तो बस गाइस मैं कर रही हूँ धीरे धीरे सेटिंग। ये देखो अभी मैंने कुछ खाया नहीं, और रात को ना मैं दवाई खा के लेटी थी, क्योंकि जब अति पार हो जाती है ना उस टाइम मैं दवाई खाती हूँ, जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ। तो मैंने विराज को बोला प्लीज़ मुझे कोई भी ऐसी दवाई दे दो जिससे मेरा दर्द पूरी बॉडी, पैरों में तो जान ही नहीं थी, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। अलमारी खुल गई, तो कर रही हूँ गाइस धीरे धीरे। ब्लॉग भी शूट कर रही हूँ आज, देखो क्या शूट करके भेजती हूँ। पहले काम निपटा लेती हूँ, थोड़ा समय मिलेगा उसके बाद। तो गाइस मैंने सबसे पहले अपने लिए 2 पराठे बना लिए नमक के देसी घी वाले, और ये रही चाय, क्योंकि ताकत चाहिए भाई काम करने के लिए। हे गाइस तो गुड न्यूज़ बताऊँ, पार्थो के रूम से वो सोफ़ा चला गया। ओह थैंक गॉड। अभी वो भैया लोग आए थे एक्चुअली, पूरे घर में ना बहुत सारी जगह पानी का वो देखो सीलन सीलन सा दिखना शुरू हो रहा है, वहाँ दिख रहा है अब थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे भी। और किचन में और मेरे बेडरूम में तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो उन्होंने कहा 4 साल में तो हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं, ये पहली बार हो रहा है ऐसा, तो हम ठीक करवाते हैं इसको। तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही आए थे, मैंने तो पूरा घर फैला रखा है। तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही आए थे, और ना ये सोफ़ा निकालते हुए काफ़ी सारा यहाँ पे खर्च हो गया। तो ये देखो पार्थो के रूम से वो सोफ़ा जा चुका है, अब काफ़ी स्पेस हो गई है। तो वो जो बैठने वाला कॉर्नर था ना, मैं यहाँ बना सकती हूँ। तो खुश हो गए, आप में से किसी ने निकाला कहीं ज़बरदस्ती है, सोफ़ा रख रखा है, कोई बात नहीं यार, बस यही था। मेरे को भी हो रहा था कि अच्छे से निकाल लें तो ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हैं अगर कोई इतनी रिक्वेस्ट कर रहा था तो। फिर आज भी सुबह वो भैया आए तो मैंने उनसे कहा भैया प्लीज़ आप इसका कवर ही चेंज कर दीजिए अगर आप सोफ़ा नहीं हटा रहे। तो उन्होंने नहीं मैं हटा रहा हूँ, आज 12 बजे दे दिया मैंने किसी को सोफ़ा, वो लेके जाएंगे। तो ये अच्छा हुआ कि सोफ़ा चला गया, क्योंकि अब वहाँ पे बेड लगा के आराम से कोई सो सकता है। एक जगह है, मतलब मुझे जगह चाहिए, मुझे खुली जगह चाहिए हमारे बच्चों के लिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, अद्विक कन्विक आएंगे, भागेंगे खेलेंगे, तो मुझे जगह चाहिए थी इसलिए। चलो गाइस बहुत खुशी की बात है, हाई फाई दो। तो ये गाइस मैं ना ज़रा किचन समेट रही थी अभी टेम्परेरी। तो ये देखो इस तरह से मैंने ये 1 और 2 शीट में लेके आई थी बस। तो ये ना इन्होंने सब नया बनवाया, तो ये देखो सारा अभी पोंछ के क्लीन होगा ये, अभी तो ऐसे ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ, देखो ये वाला। तो इस वाले आलू में मैंने एवरीडे वाले बर्तन रख दिए, पीछे टिफ़िन वगैरह। थोड़ा सा अभी हाथ बैठने में डिफ़िकल्ट हो गया है, स्पून्स वगैरह अलग, और बड़े वाले जो खाना पकाने वाले होते हैं वो अलग। तो और ये वाला भी खाली हुआ है ना, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे पकाने वाले बर्तन जो होते हैं ना वो रख लेती हूँ। तो इस तरह से अभी बस ये फाइनल वो नहीं है, ये है कि बस टेम्परेरी अभी एकदम ठूसे हुए थे सब कुछ। आटा चावल का या तो यहाँ कर देती हूँ और बड़े बर्तन इधर करती हूँ, देखती हूँ कहाँ हाथ बैठता है। तो ये वाला जो आला है ना, इसके अंदर तो बस कचड़ा ही डाला है अभी मैंने। गाइस नहा लिया है मैंने, पता है कितने बजे नहाई हूँ? 4:30 बजे। पार्थो को ट्यूशन छोड़ने गई थी और बहुत सारे काम निपटाएगा इस मैंने, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आज सॉरी मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि आप समझ सकते हो। और मैंने जैसे आपको बताया था नहाने से पहले कि सोफ़ा गया, तो सोफ़ा जाने के बाद मैंने इस रूम को ढंग से डेकोर कर दिया है। मुझे तो लग रहा है मैं डेकोरेशन के लिए कुछ रहा नहीं है इस रूम का, लेकिन फिर भी बाद में पेंटिंग वगैरह ऐड करेंगे। लेकिन अब पार्थो का रूम देखना चाहोगे आप? तो लाइट जलाती हूँ ज़रा, वैसे इस रूम में बहुत ज़्यादा रोशनी है। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ।
तो अब ये देखो पार्थू का रूम, क्योंकि यहाँ पूरा खुला हो गया, ये देखो। एंड अलमारी मैंने यहाँ फिट कर दी है, मेन डोर उधर है ना, जैसे इधर से दिख रहा है। तो ये देखो अब उसकी जो विंडो है ना पूरी ओपन हो चुकी है। एंड मुझे कर्टन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझसे बड़ी, मेरे कमरे से बड़ी विंडो इसके रूम में थी। तो अब मैं यहाँ से दिखाती हूँ, ये पलंग है ना, अगर अब हम सामने से देखेंगे तो ये देखो, ये वाली जो शेल्फ़ थी ना, इसमें बहुत स्टोरेज है। बाद में हम इसको ऊपर कर्टन लगाएंगे यहाँ पे, सेम इसी कलर के, वॉल कलर के, ताकि ऑड ना लगे, या नेट का भी लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे फिर बाद में करूँगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ मुझे सेकंड डे ही है यहाँ पे। तो सेकंड डे में बहुत ज़्यादा किया है गाइस। आज मैंने इतना कचरा था ना यहाँ पे, आप सोच नहीं सकते कि मैंने, वो देखो अभी वो 2 कार्टन है ना, उनमें ऐसी चीज़ें हैं जो पहले भी उस घर में छुपी हुई थी। और पार्थू की अलमारी भी लगाई है गाइस, देखो ये देखो, ये पार्थू के एवरीडे के कपड़े, स्कूल के। और ये वाला पोर्शन मैंने अनूप को दे दिया है, क्योंकि अनूप का बैग वैग और वो जो परफ्यूम वगैरह लगाते हैं वो सब। यहाँ नीचे ये स्पेस अभी मैंने ऐसे ही यूज़ किए, क्योंकि इतना सामान नहीं है। मैंने सोचा है कि यहाँ पे है वो बेडशीट वगैरह लगा दूँगी, एवरीडे यूज़ होने वाली, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे बेड बार बार ओपन नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखो कुछ इस तरह से। अभी इन शेल्फ़ में बाद में वो लगाऊंगी चीज़ें, कपड़े वगैरह लगा दूंगी, या स्टिकर आते हैं ना जो अच्छे वाले, वो सब लगाऊंगी। तो वो सब दिवाली के टाइम पे, ठीक है। और क्योंकि अभी एकदम से बहुत ज़्यादा खर्चा करना भी मेरे बस की नहीं है गाइज़। एंड आप सबको पता है मैं खुद ही करती हूँ, अनूप को नहीं बोलती हूँ। तो ये रहा पार्थू का रूम, और यहाँ लिख दिया मैंने उसका वेलकम होम, और यहाँ इसका ये लगा दिया। काफ़ी गैप हो गया है, मतलब बहुत जगह बच गई। तो अब जब बच्चे आएंगे ना, तो यहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं। देखो कितना स्पेस हो गया ना एक सोफ़ा जाने से। तो अब यहाँ पे मेरे छोटे छोटे बच्चे, चारों बच्चे, याशी भी आएगी, अव्यान, जितने भी बच्चे आएंगे, मतलब इस रूम में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये रहा इनका रूम। मेरे रूम का तो अभी पूछो मत, अभी कुछ नहीं, सिर्फ मैंने यहाँ पर्दे ही लगा रखे हैं। और देखो धूप आ रही है शाम के टाइम पे, यहाँ पे बहुत अच्छी धूप यहाँ तक आ रही है, क्योंकि इस टाइम सन यहाँ पे होता है। और छनी भी धूप है गाइज, इस टाइम वाली धूप तो लेनी भी चाहिए। 5 साढ़े 5 हो रहे हैं। और आज बहुत टाइम बाद, मतलब पहली बार यहाँ पे कपड़े सूखे हैं मेरे। बहुत दिन से हमारे कपड़े सूखे नहीं थे, तो मैं धोती जा रही हूँ, सुखाती जा रही हूँ और तय लगाती जा रही हूँ। तो बस अब मैं काम ही कर रही हूँ, और पार्थू को लाने का टाइम हो जाएगा। एंड देखो आज फुर्सत निकाल के भगवान जी को माला भी बना के पहनाई, इनके लिए बस समय ही नहीं निकल पा रहा था। तो आज सुबह से बैट नहीं लगाए, क्योंकि अभी ऐसी। और मेरी अलमारी अभी नहीं लगेगा, इस मेरी अलमारी मैं बाद में लगाऊंगी। लिविंग रूम भी आपको दिखा देती हूँ एक बार। पार्थू पता है क्या कहता है, मम्मा ये लिविंग रूम देख के तो ऐसा लग रहा है हम उसी घर में हैं, क्योंकि वही सब सामान है ना, तो इसलिए। देखो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो शायद मैंने आपको कल भी दिखाया था। और ये देखो इतना रिलैक्स फील हो रहा है नहा के, बस चाय नहीं पिए तो चाय पीऊँगी। एंड आज यहाँ पे शायद आज या कल यहाँ पे टीवी भी लगवा देंगे। अनूप को फुर्सत ही नहीं मिल रही, इतना ज़्यादा बिजी है ना गाइज। एंड यहाँ पे वही वाला सेटअप, तो यहाँ पे भी दिवाली में होगा। तो गाइज़ यहाँ पे अभी जो कुछ होगा वो सब दीपावली के टाइम पे होगा, क्योंकि इस टाइम पे मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मेरी क्या कंडीशन है। मैं दवाई खा खा के काम कर रही हूँ, क्योंकि मतलब मैं दवाई खाती ही नहीं हूँ। मगर कोई बीमारी है ना, तो मैं उसकी भी दवाई नहीं खाती। मैं इतनी लिच्चड़ हूँ, क्योंकि मुझे खानी ही नहीं होती दवाइयों से। मुझे ऐसा है कि मेरा बॉडी खुद ठीक करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कल मेरी जो कंडीशन थी ना गाइज़, मुझे ऐसा लगा था मैं रोऊं ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि मेरा पूरा बॉडी ना पेन कर रहा था, और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं किसी तरह ही काम कर रही थी बस। लेकिन ऐसा होता है ना कि आप किसको बोलोगे, यहाँ थोड़ी कोई करने वाला, करना आपको ही है। तो विराज को शाम को मैंने ऑफिस में कॉल किया, मैंने कहा टमाटर लेके आना और मेरे लिए कोई दवाई ला दो, मेरे पैर बहुत गल रहे हैं, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही। अगर कोई दवाई, क्योंकि विराज को सारी दवाइयों की नॉलेज है, अनूप को भी नहीं पता, वो तो कुछ भी खिला देते हैं। अनूप तो कुछ भी खिला देते हैं, अनूप तो मतलब आपको डिस्प्रिन भी खिला सकते हैं पैर दर्द में। अनूप तो कमाल है हमारे। तो वो कहते दर्द की तो है। तो डॉक्टर ने एक बार मुझसे कहा था, मैंने भी ऐसे कहा डिस्प्रिन मैं भी खा लेती थी। डॉक्टर ने बोला सर दर्द होता है तो गले में कपड़ा बांधते हो या पैर में कपड़ा बांधते हो? सर में ही कपड़ा बांधोगे ना। तो इसी तरह से जो दवाई होती है वो अलग अलग बॉडी की अलग अलग मेडिसिन होती है। आप लोग सारे ही डॉक्टर बनते हो, कुछ भी खा लेते हो, इसलिए मैं तब से ऐसे दवाई नहीं खाती हूँ। तो गाइस बस कर रही है, आपकी सीमा काम कर रही है, और जैसा तैसा हो सके बना भी रही है वीडियो। तो अभी मेरे को सिंक भरा पड़ा है बर्तन मांजने। आज मैंने किचन का भी बहुत सारा काम किया। चलो थोड़ा सा दिखा देते हैं, इस वीडियो को भी एंड करूँगी, शुरू करूँगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन देखो इतना भी कर ही रही हूँ आप लोगों के लिए। रुको। तो ये देखो यहाँ से ना ज़बरदस्त हवा आ रही है, शायद आवाज़ आ जाए।
तो यहाँ पे है ना मैंने वो वाली चीज़ें रख दी हैं जो बहुत ही रेयर यूज़ होती हैं। अभी उस घर से और भी सामान आना है कांच का, तो वो भी वहाँ जाएगा। पहले इसको मैंने आज पूरा क्लीन किया उससे क्या बोलते हैं, उसी से, कॉलिन से। एंड उसके बाद ये चीज़ें जो मैं धो के लाई थी आपको पता है, तो बस मैंने इसे लगा दिया इनको और ड्रॉर क्लीन करके। और यहाँ पे भी अब काफ़ी जगह बन गई गाइस, ये देखो यहाँ पे इस तरह से थाली रख दी है, जैसे मैंने आपको पता नहीं सुबह दिखाया था, नहीं दिखाया था, दिखाई दिया होगा। तो बस गाइस कर रही हूँ काम, और काम हो जाएगा धीरे धीरे, सब कुछ हो जाएगा, जैसे सब कहते हैं सब हो ही जाएगा। तो बस, और सबसे अच्छी बात पता है क्या, यहाँ पे बहुत शांति है गाइस। वो रोड में ना मुझे पहले खिड़कियाँ बंद करनी पड़ती थी आप लोगों से बात करने से पहले, यहाँ पे कुछ भी बंद नहीं करना। और जब मैं वहाँ बैठ के, अगर पिछली वीडियो आपने देखी होगी, तो वहाँ बैठ के उस खिड़की को देख रही थी और ठंडी ठंडी हवा देख रही थी, तो मैं मन में सोच रही थी अब पता नहीं ऐसी खिड़की मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन ईश्वर कभी नाराज़ नहीं होने देते, मुझे मन में मलाल नहीं रहने देते। यहाँ पे भी बहुत अच्छी हवा है गाइस, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। एंड अभी मैं वहाँ पे आकांक्षा से नहीं मिली, श्रीन भाभी से नहीं मिल के आई, किसी से भी नहीं मिल के आई। बस वो जो डायरेक्टर है ना आर राघवन जी, उनकी मम्मी के ना पार्थू रोज पैर छूता है, तो वो बहुत प्यार करती है, उसके माथे को चूमती हैं, खूब प्यार करती है। तो अभी हम जा रहे थे पार्थू को ट्यूशन छोड़ने, तो पार्थू को फिर दिख गई, बोला मम्मी दादी। तो वो गया, उनके पैर छुए, तो फिर से उसको प्यार करने लगी, बोली अरे तू रोज़ रोज़ क्यों छूता है करके। तो वो आई थिंक साउथ इंडियन है राघवन, आई थिंक, तो हाँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं आंटी, अब हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए ना। तो देखो कितने डाउन टू अर्थ रहते हैं, इतने बड़े डायरेक्टर हैं। उनकी मदर मतलब पार्थू को इतना प्यार करती हैं, पार्थू को माथा चूमती, खूब आशीर्वाद देती हैं। तो वही मुझसे कह रहे थे, पूछा उन्होंने एड्रेस कहाँ रहने लगे, मैंने बताया यहाँ पे, तो खुश हो गई। तो बोली अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आना वहाँ पे कह रहे थे। तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई बड़ा नहीं है गाइस, सच बताऊँ तो जीवन में कोई बड़ा नहीं है, सब इक्वल हैं, सब इंसान हैं। बड़े तो हम सिर्फ पोजीशन से होते हैं, जो हम काम कर रहे होते हैं उससे हमें ऐसा लगता है कि अब वो बंदा बड़ा है, या हम पैसों से बड़े होते हैं, या हम हमारी पोजीशन से बड़े होते हैं, वरना तो सब इंसान बराबर ही हैं। कोई बहुत बड़ा नहीं होता, सब अपने कर्मों से बड़े होते हैं। तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, और बहुत सीखने को मिलता है ऐसे लोगों से कि हमें ऐसे ही रहना है जीवन में, हमें दिखावा नहीं करना है, हम बस ऐसे शून्य बन के रहेंगे हमेशा, नहीं। तो चलो गाइज आज की ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। मिलती हूँ कल, आप सब स्वस्थ रहें, आप सब खुश रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ, ऐसे बोलना चाहिए मुझे। चलो बाय। वीडियो अच्छी लगे तो, वीडियो अच्छी नहीं लगे तो आपकी मर्जी, आपका अंगूठा, आपका वोट, आपको जो देना है दे देना। बाय बाय।